अगर आपने सोच लिया ना कि आपने आइल्स एग्ज़ाम में बैठना है, तो देयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम के लिए बैठ गए और आपने सोचा ठीक है हम बैठ जाते हैं, 9 बैंड चाहिए मुझे तो। ये तो कहीं से रियलिस्टिक है ही नहीं। 9 बैंड इज़ फॉर दोज़ पीपल हू आर वेरी, वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हू नो द लैंग्वेज वेरी वेल। आप के क्यों कर रहे हैं ये कोर्स? पढ़ने के लिए कर रहे हैं, आपको काम के लिए चाहिए, आपको व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी फॉर योर टेस्ट। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगर आपको पता है कि आपका क्या गोल है तो यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट। सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं। सेकेंड स्टेप है कि अपनी असेसमेंट करिए। आप अगर बैंड 7 चाहते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना व्हाट इज़ योर बैंड एट द मोमेंट। जब तक आपको अभी का बैंड नहीं पता है आप उसके आगे की कैसे तैयारी करेंगे या आगे का सोचेंगे कैसे? अब सवाल उठता है कि हाउ डू यू असेस योर सेल्फ। सेल्फ असेसमेंट के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं। और मैंने कल ही एक कोई कोर्स देखा था जो आइल्स का कोर्स है। आई थिंक इट वाज फॉर 99 रुपीज़ और समथिंग। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको किया देखने के लिए कि हाउ एक्यूरेट इट इज़। एंड आई मीन आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि उसका जब मैंने रिटन पेपर 1 का किया एंड एक क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर किया, सबमिट किया। व्हेन द आंसर केम, आई एम एन एग्जामिनर, आई हैव एग्जामिन्ड लैक्स ऑफ पेपर्स एंड आई हैड अपनी तरफ से रिटन अ बैंड 8 आंसर। जो रिस्पॉन्स आया दैट प्लेस द आंसर समवेयर बिटवीन बैंड 5 एंड बैंड 6। और उसमें उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो सही ग्रामर थी उसको भी गलत करके दिया। आई थिंक आई लुक फॉर द स्क्रीनशॉट, अगर मुझे मिल जाता है, अगर वो डिसअपेयर नहीं हो गया तो आई विल शेयर इट विद यू। तो ऐसे रैंडम वेबसाइट्स को ट्रस्ट मत करिए। गो टू समवन हु इज़ गुड। अक्सर जो कोचेज़ होते हैं ना कोचिंग सेंटर में भी वो आई हैव सीन, जब हम एग्ज़ामिन करते थे तो कई कोचिंग सेंटर ट्रेनर्स हमारे पास आते थे फॉर देयर टेस्टिंग। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जब वो कोचिंग करते हैं तो दे शुड हैव अ पर्टिकुलर बैंड। एंड इट वाज वेरी सैड दैट समटाइम्स द बैंड वुड बी 6.5 या 6, और वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो मेक श्योर आप जहाँ भी जाते हैं प्लीज़ फाइंड आउट कि जो आपके ट्रेनर हैं उनका क्या बैंड है। इट शुड बी एटलीस्ट अ बैंड 8, उससे नीचे वाले को ट्रस्ट मत करिए। और जिनका बैंड 8 होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हमारा क्या बैंड बैंड था उसके अंदर। क्योंकि अगर आपको गाइडेंस ही गलत मिल रही है तो दैट वुड नॉट बी फेयर टू यू। तो आप अपनी असेसमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं पर उसका फीडबैक थोड़ा मुश्किल होता है। गो टू अ ट्रस्टेड ट्रेनर और गो टू समवन हु इज़, आई वुड नॉट से एन इंग्लिश टीचर ऑल्सो, क्योंकि जो इंग्लिश टीचर्स जिस तरह अपने स्टूडेंट्स का पेपर चेक करते हैं और जिस तरह एग्जामिनर्स आइल्स ट्रेनिंग का करते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्राइटेरिया ही फ़र्क है। बिकॉज एज एन आइल्स कैंडिडेट आप जब जा रहे हैं यू आर सपोज टू be able to communicate in an English speaking country। और एक स्टूडेंट की अलग असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। तो बी वेरी श्योर टू गो टू द राइट पर्सन सो दैट आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता लग जाए। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता लग जाती है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जहाँ हमारी वीकनेस है, पहली बात तो आप ऑल द 4 कॉम्पोनेंट्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इस सब का आप अपना वो बनाइए कि आपके किस में कौन सा एरिया आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। वो जब आपने लिस्ट बना ली ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी वीकनेसेस पे फोकस करेंगे और स्ट्रेंथ को वहीं रहने देंगे। आपको दोनों के ऊपर फोकस करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको ईजी लगता है तो आप उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाना है कि आपकी वीकनेस आपको नीचे ना खींच दे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ बोथ एंड फोकस ऑन बोथ, डोंट लीव आउट वन। एज द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना है। आप कितना समय देंगे टू योर स्टडी, और आप ऑनलाइन कितना करेंगे, प्रैक्टिस कितना करेंगे, और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों पे फोकस करना है। पर ज़्यादा फोकस आप किस पे करेंगे, वीकनेस या स्ट्रेंथ पे?
You will focus on your weaknesses more, because the weaknesses should not pull you down. And at the same time, strengths are also important. Yourself with the format. जो टेस्ट का फॉर्मेट है आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपकी लिसनिंग में, रीडिंग में, आपके राइटिंग में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितना उसका वर्ड लेंथ है, कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके रूब्रिक्स क्या हैं, आपको सब पता होना चाहिए। स्पीकिंग का भी आपको तीनों पार्ट्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फोकस, कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है। आई विल डील विद ऑल दीज इन द लॉन्गर वीडियोज़। मैं थोड़ा सा इसको लंबा बना रही हूँ, सो डोंट लूज पेशेंस ओवर दिस। और फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ऑथेंटिक मटेरियल्स को यूज़ करें। Go to the IELTS website, go to the IDP website, the British Council website, जो इनकी I'll give you the links, बायो में मैं लिंक्स डाल देती हूँ। आप वहाँ जाइए, वहाँ से प्रैक्टिस मटेरियल लीजिए, मॉक टेस्ट दें, सो दैट जो ऑथेंटिक मटेरियल है उसको आप यूज़ कर रहे हैं। डोंट गो टू द रॉन्ग पीपल। अगर आप गलत के पास चले जाते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। एज एन एग्जामिनर, लेट मी टेल यू, मुझे सिर्फ रीडिंग और राइटिंग का पता है, बिकॉज आई बीन एग्जामिनिंग दैट। मैं रीडिंग और लिसनिंग के बारे में आपको नहीं गाइड कर पाऊँगी। But when it comes to speaking and to writing, as an examiner, I come to know that you have picked up certain tips from I won't say people who cheat, but people who don't know the real stuff. क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप जो एक्सपीरियंस से नहीं बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। देर आर लॉट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स जो कि हर कोचिंग सेंटर में होते हैं, और वो एक लिस्ट है, वो एक कोचिंग सेंटर से दूसरे में पास ऑन होती है। और सब स्टूडेंट्स, 95% of the students will use the same word. For example, the word plethora. There are a plethora of something. अब ये वर्ड जैसे ही प्लेथोरा आता है, एज एन एग्जामिनर मुझे लगता है भैया कोचिंग सेंटर से पढ़े हैं, ये लिस्ट थी और ये वाले वर्ड्स ज़बरदस्ती घुसा के रखे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन टू यूज़ द वर्ड प्लेथोरा। हम लोग भी तब यूज़ करते थे जब कहीं कंपेयरिंग हो रही है, या वी वांट टू लाइक रियली यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। सो इट इज़ बी वेरी केयरफुल कि आप जितना आता है उसके बेसिस पे करिए, ब्लफ मत करिए, लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स पे मत जाइए कि एक ये शॉर्टकट मेथड है। ये शॉर्टकट मेथड आपके काम नहीं आएगा। सो प्लीज़, these 5 things you have to be careful about. And another thing, if you all have any questions, unko please write it down, and I will try and come live on Monday mornings at 11 o'clock. तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है मुझे डीएम करके भी भेज दें, जो सो दैट मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं मंडे को आऊँ। नहीं तो हो सकता है अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, माइट नॉट बी देयर, बट आई एम ट्राइंग दैट एवरी मंडे 11 o'clock आई विल कम लाइव एंड आंसर योर क्वेश्चंस।